51,150 क्रॉस करता है तो ये 51,290 के आसपास पहुंच सकता है, और इस केस में हमको 140 पॉइंट्स के आसपास मिल रहे हैं, और स्टॉप लॉस हमारा मैक्स टू मैक्स 90 पॉइंट के आसपास होना चाहिए। हेलो ट्रेडर्स, कल हमने बैंक निफ्टी के यूपीआई लेवल्स डिस्कस किए थे। अगर 51,150 के ऊपर निकलता है तो 51,290 ये रीच कर सकता है। तो इसने आज यहाँ पर ब्रेकआउट दिया एक, यहाँ पर हम लोग क्लियरली देख सकते हैं 942 के कैंडल पे, और 956 पर इसने हमारा लेवल अचीव किया। 140 पॉइंट्स हमने यहाँ कैप्चर किए। ऊपर तो ये और भी गया ऑलमोस्ट 51,650 के आसपास। अब कल बैंक निफ्टी का डिस्कस कर लेते हैं क्या कर सकता है बैंक निफ्टी। डेली कैंडल्स पे अभी इसने ग्रीन कैंडल्स बनाना स्टार्ट किए हुए हैं, अगर चार्ट पर हम देखें डेली तो। और 23% का अगर मैं ऊपर से नीचे फीबो लगाता तो 23% का इसने लेवल ब्रेक किया है। अब चांसेस है कि ये 38% के आसपास आए और फिर 50% के आसपास आए। तो हम लोग एक बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर डिस्कस करते हैं। हम लोग 2-3 दिन से ये ट्रेंड लाइन डिस्कस कर रहे थे, यहाँ तक बैंक निफ्टी ट्रेवल कर सकता है। आज उसी के रिजेक्शन पे आया हुआ है, और ये हॉरिजॉन्टल रिजेक्शन है, उसके भी रिजेक्शन लेवल पे आया हुआ है। यहाँ पर हम लोग क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ सपोर्ट था, यहाँ पर ब्रेक किया, यहाँ पर रिजेक्शन लिया, यहाँ पर अगेन ट्राई हुआ, और ये ट्राई जो है बहुत अच्छा ट्राई है ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के लिए। तो यहाँ पर ट्राई हुआ, अब यहाँ से नीचे आ सकता है, बट कुछ ऐसा लेवल्स हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये हॉरिजॉन्टल जो रेजिस्टेंस है वो भी ब्रेक हो जाए, प्लस ये ट्रेंड लाइन के जो रिजेक्शंस हैं वो भी ब्रेक हो जाए। फिर उस लेवल पे कॉन्फिडेंस आएगा, और थोड़ा सा हम लोग ऊपर जाते हुए यहाँ के जो स्टॉप लॉसेस हैं, यहाँ के स्टॉप लॉसेस लेने आ सकता है, और जो फिबो का 38% का जो रिजेक्शन है वहां तक आ सकता है। तो दोनों लेवल्स में मार्क कर देता हूँ। तो 51,710 वो लेवल है जहां पर ये सपोर्ट, ये रिजेक्शन, यहाँ पर ब्रेकडाउन, ये रिजेक्शन एंड अगेन ये रिजेक्शन, और ट्रेंड लाइन के रिजेक्शंस ये सब ब्रेक होके 710 लेवल अगर ब्रेक करता है तो हमको एक ब्रेकआउट, एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी है, और फर्स्ट टारगेट हमारा 51,790 के आसपास हो सकता है, और उस केस में हमको 270 पॉइंट्स मिल रहे हैं, और स्टॉप लॉस जो है हमारा मैक्स टू मैक्स 160 170 पॉइंट्स के आसपास का होना चाहिए इस केस में। और नेक्स्ट टारगेट हमारा 52,310 है, ये सब हटा देते, और उस केस में 600 पॉइंट्स मिल रहे हैं हमको, और स्टॉप लॉस जो है अराउंड 300 टू 330 पॉइंट्स का बैठता है फिर। अब शॉर्टिंग के लिए देख लेते हैं। शॉर्टिंग के लिए मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हुआ है, यहाँ पर हम लोग क्लियरली देख सकते हैं सपोर्ट लिया हुआ है, सपोर्ट लिया हुआ है, इसको टेस्ट करने आ सकता है, इसको संभाल के ऊपर जाता है ठीक है, नहीं तो इसको ब्रेक भी कर सकता है। बट इसके ब्रेक करने से हमें फायदा नहीं है। मेन हमें जब ये जो सपोर्ट लेवल्स है जहाँ पर गिरने के बाद, ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद यहाँ पर ये सपोर्ट ले सकता है, ये सपोर्ट लेवल हमें क्लियरली दिख रहे हैं, यहाँ ब्रेकआउट आया हुआ है तो इसके ऊपर फिर जा सकता है। तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होना ट्रैप हो सकता है, बट हमको ऐसा लेवल डिस्कस करना है जहाँ पर वो ट्रैप की अपॉर्चुनिटी भी खत्म हो जाए, और सेलर्स ज्यादा डोमिनेट करें और बायर्स काफी ज्यादा वीक हो जाए। यहाँ पर भी नहीं संभाल पाएंगे तो फिर तो थोड़ा सा गिरना स्वाभाविक है। और इसका हम लोग यहाँ से फीबो भी लगा कर देखते हैं। हम्म, ठीक है, फीबो उतना इफेक्टिव नहीं हो रहा है, 23% आ रहा है इसका 51,380 के आसपास। अब लेवल्स हम लोग डिस्कस करते हैं। सो ये ट्रेंड लाइन हमने डिस्कस की है, और ये जो ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद यहाँ सपोर्ट ले सकता है, ऊपर जा सकता है, बट ये जो हमको रिजेक्शन और ये ब्रेकआउट दिख रहा है, इसको भी अगर नहीं संभाल पाता है तो फर्स्ट चांसेस का हमारा टारगेट है वो यहाँ पर है, इसके आसपास आ सकता है। यहाँ पर हमको क्लियरली सपोर्ट दिख रहा है, नेक्स्ट सपोर्ट हमको दिख रहा है यहाँ पर, इसके आसपास आ सकता है। तो लास्ट टारगेट हमारा 51,110 होगा। तो लेवल से हमारे 51,370 को अगर ब्रेक करता है तो फर्स्ट टारगेट 51,250, ऑलमोस्ट इसमें मिल रहे हैं 120 पॉइंट्स। देन नेक्स्ट टारगेट 51,190, एंड लास्ट टारगेट 51,110 के आसपास 260 पॉइंट्स हम लोग कैप्चर कर सकते हैं, और उस केस में स्टॉप लॉस मैक्स टू मैक्स 170 पॉइंट्स का होना चाहिए। अब निफ्टी डिस्कस कर लेते हैं। इसके रीजंस हमने डिस्कस कर लिए, लॉजिक्स, कि ये सपोर्ट लाइन, ट्रेंड लाइन जो है ये ब्रेक होगी, प्लस ये जो ब्रेकआउट करके गया है उससे थोड़ा नीचे आ सकता है। फर्स्ट हमें टारगेट लेके रखना है 51,250, वो अचीव होने के पूरे चांसेस है, और उसके बाद तो और भी नीचे आ सकता है 51,110 के आसपास। और ऊपर से हम लोग देख सकते हैं कि ये कुछ ऐसा एंगल भी बना रहा है, ये वाला थोड़ा सा लाइक एकदम बुलिश या बेरिश दोनों नहीं कह सकते इसको, लेकिन अगर ये ट्रेंड लाइन टेस्ट करके आया और इसको ऊपर जाना है तो बहुत बढ़िया चांस है कि ऊपर चला जाए। ये नहीं संभाल पाता है तो फिर इसके वापस नीचे आने के चांसेस हो जाएंगे, जो लेवल हमने डिस्कस किए हैं वो ये वाले एंगल के। निफ्टी में आज बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं दी, हमारे लेवल्स ब्रेक हुए बट कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं थी। अभी इसमें देखते हैं हम लोग कि इसने कैसा एंगल बनाया हुआ है। ये भी काइंड ऑफ लाइक कंप्लीट एंगल नहीं है ये, तो इसमें हम लोगों को हॉरिजॉन्टली ही लेवल्स निकालने पड़ेंगे। तो कल वाले ही लेवल रहेंगे निफ्टी के। ये जो लेवल है जहाँ पर अच्छा सपोर्ट लिया हुआ है, यहाँ पर नीचे आया, फिर ऊपर गया, ट्राई किया, ब्रेकआउट दिया, फिर ऊपर, फिर यहाँ टेस्ट, फिर रिजेक्शन, फिर टेस्ट, फिर यहाँ टाइम स्पेंड किया हुआ है। इसको ड्रॉप करता है तो फिर ये नीचे के लेवल्स आ सकते हैं, इसको क्रॉस करता है तो फिर ये फर्स्ट लेवल एंड सेकंड लेवल लेवल्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं।
एक चीज़ और, निफ्टी में अगर हम लोग यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो एक प्रॉब्लम है बाइंग की, अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, यहाँ से फॉल, देन यहाँ ट्राई हुआ ऊपर जाने का, देन यहाँ पर बेस नहीं बन रहा है, ये थोड़ा सा नीचे की तरफ पुश हो रहा है। अगर हम लोग कैंडल्स ध्यान से देखेंगे तो ये कैंडल्स जो हैं ये नीचे की तरफ पुश हो रही है, तो इसको बेस नहीं कहेंगे। जैसे इसने रिजेक्ट किया, ये यहाँ पर लाइक रिजेक्ट होके, बड़ी ट्रेंड लाइन से रिजेक्ट होके फिर नीचे आ सकता है, तो हमें ये लेवल भी अचीव ना हो 25,150 का, तो ये ट्रेंड लाइन थोड़ा सा यहाँ परेशान कर सकती है। सो 25,050 ये क्रॉस करता है तो ये एक्सपेक्टेशन रहेगा कि ये थोड़ा सा ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक करता हुआ जाए। ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट का लेवल नहीं है ये, ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट का लेवल और ऊपर आता है, बट हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो रिजेक्शंस हैं 25,050 को क्रॉस कर दे तो 25,120 के आसपास हम रीच कर सकते हैं 70 पॉइंट्स, और उस केस में 45 पॉइंट्स के आसपास स्टॉप लॉस होना चाहिए। मेन जो बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो हमको जब ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो जाए, ये सब हटा दे, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाए प्लस ये जो लेवल है यहाँ पर रिजेक्ट कर रहा है, फॉल कर रहा है, फिर रिजेक्ट कर रहा है, फिर ऊपर जाने की पूरी कोशिश होगी, ये ट्रेंड लाइन को भी डिफीट करेंगे बायर्स, फिर ये जो रिजेक्शन है, यहाँ रिजेक्शन, यहाँ रिजेक्शन, यहाँ पर वो नीचे गिर सकता है, बट इसको भी अगर डिफीट कर लिया तो फिर फर्स्ट इसका टारगेट ये वाला हो जाएगा, और फिर तो बीच में अगर हम लोग देखते हैं तो शार्प यहाँ से फॉल आया है तो डायरेक्ट यहाँ पर भी आ सकता है। तो वो लेवल्स हम लोग कल डिस्कस करेंगे जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है तब। अभी शॉर्टिंग देख लेते हैं। शॉर्टिंग के लिए अब सिंपली ये दिख रहा है, कल वाली लेवल्स हैं ये पूरी तरह से बड़े टाइम फ्रेम, अगर हम लोग पीछे से कैंडल्स देखें तो ये बेस बनता हुआ आ रहा है, यहाँ काफी अच्छा कैंडल्स ने सपोर्ट लिया, ब्रेकआउट दिया, फिर टेस्ट किया, फिर ब्रेकआउट लाइक अपसाइड, फिर यहाँ टेस्ट, फिर ये ऐसे करते 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 फॉल करता है, देन कल वाले लेवल्स ही हमारे रहेंगे, और अपसाइड जाता है तो वो अभी हमने डिस्कस कर लिया है। सो 24,970 ये क्रॉस करता है तो एक ब्रेकडाउन अपॉर्चुनिटी हम लोग देख सकते हैं, और पहला लेवल 24,890, ऑलमोस्ट 80 पॉइंट्स हम लोग कैप्चर कर सकते हैं, और उस केस में 40 टू 50 पॉइंट्स के आसपास का स्टॉप लॉस रहेगा हमारा। और उसके बाद फॉल करता है तो इसका लेवल जो है ये फिबो से मैंने निकाला हुआ है कि लाइक यहाँ से अगर हम लोग फिबो ड्रॉ करते हैं तो यहाँ तक, टॉप तक, तो उसका ये 50% एग्जैक्ट आ रहा है, प्लस ये जो सब अगर हम लोग हटाते हैं और फिबो का 50% ब्रेक होगा, प्लस ये जो लाइन है, फिबो भी एक मिनट हटा ही देते हैं हम लोग, तो यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं यहाँ से फॉल हुआ था, यहाँ पर स्ट्रगल किया हुआ है, यहाँ पर सपोर्ट लिया हुआ है, ये फॉल करके नीचे, और उसके बाद जो लेवल आएगा और नीचे अगर जाता है ये 890 870 ब्रेक करता है तो फिर सीधे इसका मेजर जो 24,800 के आसपास ये आ सकता है, इसका हमारे पास 24,800 के आसपास ये अचीव कर सकता है, ऑलमोस्ट 150 पॉइंट्स हम लोग कैप्चर कर सकते हैं। तो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों डिस्कस कर लिया हमने। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।